सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। अनमोल वाणी। प्रणाम के परिणाम। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटा देता है, प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है। इसलिए मेरे सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। तो कल हमने देखा था कल्लू मियाँ, उसमें से शब्दार्थ और कुछ प्रश्न देखे थे। तो अब आप अपनी हिंदी की किताब निकालो, पेज नंबर 33 निकालो, उसमें से भाषा ज्ञान देखेंगे। तो आप सब ने पेज नंबर 33 निकाला है, यानी कि 33। तो कल हमने ये प्रश्न देखे थे। तो ये कहानी के क्रम को लगाना था आपको। हशमत के घर खाने को कुछ भी न था। बाढ़ में हाथी का बच्चा पेड़ के तन से चिपक गया। हाथी हशमत के साथ रहने लगा। हाथी हशमत को सिर पर बैठकर ले गया। हशमत ने उसे डालियाँ और नरम पत्ते दिए। हाथी की सवारी करवाने के खूब पैसे मिले। इनमें से सही क्रम। तो पहले क्या हुआ? बाढ़ में हाथी का बच्चा पेड़ के तन से चिपक गया, ये वाला पहला। दूसरा है हशमत ने उसे डालियाँ और नरम पत्ते दिए, ये है दूसरा। अब तीसरा है हाथी हशमत के साथ रहने लगा, है ना। अब चौथा है हशमत के घर खाने को कुछ भी न था। और पांचवा है हाथी हशमत को सिर पर बिठाकर ले गया। और छठा है हाथी की सवारी करवाने के खूब पैसे मिले। तो ये पाठ के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब देखते हैं भाषा ज्ञान। विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखें। तो आपको ये आता है क्योंकि ग्रामर में स्पेशल इसका वीडियो था और आपने वो अच्छी तरह से देखा है। विशेषण और विशेष्य, प्रविशेषण, ये सब आपने देखा है। नहीं देखा है तो वो वीडियो अवश्य देखें और इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपको बार बार आने वाला है। विशेषण, विशेष्य, संज्ञा वगैरह ये बार बार आने वाला है। इसीलिए जो भी संज्ञा का भी वीडियो देखो और विशेषण और विशेष्य का भी वीडियो देखो। तो चलो अब देखते हैं विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। उसे बहुत वर्षा हुई। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। उस वर्ष बहुत वर्षा, वर्षा। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। अब इसमें क्या है? विशेषण कौन सा है? बहुत। और विशेष्य क्या है? वर्षा, है ना। विशेष्य है वर्षा। पति पत्नी मोटी डाल से चिपके थे। पति पत्नी मोटी डाल से चिपके थे। अब मोटी क्या है? विशेषण। और डाल क्या है? विशेष्य। वह एक छोटा हाथी था। वह एक छोटा हाथी था। छोटा क्या है? विशेषण। विशेष्य क्या है? हाथी। वह नरम पत्तियाँ और कोमल डालियाँ खाता था, यानी कि नरम विशेषण और पत्तियाँ विशेष्य। अब लिंग बदलो। पत्ती लिंग बदलो, यानी कि फिर उसे आपको पता चल जाएगा वाक्य से। लिंग बदलो यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पति पत्नी, बच्चा बच्ची, हाथी हाथी, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका। पति पत्नी, बच्चा बच्ची, हाथी हाथी, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका। तो भाषा ज्ञान के ये 2 क्वेश्चन हुए। अब देखते हैं 34 पेज नंबर। तो अब सब 34 पेज नंबर ओपन करो। तो अब सबने 34 पेज नंबर खोला है, ओपन किया है। तो चलो देखते हैं
प्रश्न तीसरा भाषा ज्ञान का। तो ये है भाववाचक संज्ञा। देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि आप दोनों भी व्याकरण के वीडियो, संज्ञा के 2 है और विशेषण के भी 2 वीडियो है, और उसे अच्छी तरह से देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। भाववाचक संज्ञा बनाओ। परेशान, परेशानी। मीठा, मिठास। प्यारी, प्यारी सी। बीमार, बीमारी। प्रसन्न, प्रसन्नता। कोमल, कोमलता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। मानव, मानवता। अब देखो, परेशान, परेशानी। मीठा, मिठास। परेशान, परेशानी। मीठा, मिठास। प्यारी, प्यारी सी। बीमार, बीमारी। प्रसन्न, प्रसन्नता। कोमल, कोमलता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। मानव, मानवता। अब देखते हैं प्रश्न चौथा। यह भी जानो। क, हाथी उसे उदासी से देखता। हाथी उसे उदासी से देखता। अब उदासी ये ब्लैक कलर से यानी कि काले रंग से ईद किया है ना, ठलक अक्षरों में दिखाया है। अब देखते बाद में इसे क्यों दिखाया है ऐसे। वह तेजी से एक तरफ बढ़ गया। यहाँ भी तेजी को एकदम डार्क कलर में दिखाया है। वह तेजी से एक तरफ बढ़ गया। अब देखो क्यों ऐसा किया है उन्होंने। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन्होंने क्रिया विशेषण के बारे में बताया है। अब दिए तो आपको नीचे दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों के एक एक वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा इन्होंने क्या बताई है, व्याख्या। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम बाद में डीप में देखेंगे। तो पहले प्रश्न 5वां देखते हैं। मैं आपको ये क्रिया विशेषण का थोड़ा सा अलग से बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो पहले हम इसे बाजू को रखते हैं और पहले 5वां क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह भरो। अब इसे भी तुम ध्यान से देखो, यहाँ क्या करना है। बादल गरजे, डैश डैश वर्षा, रिक्त स्थान है वहाँ वर्षा नहीं हुई। पहला क का बादल गरजे, यहाँ लीप में यानी कि यहाँ पान में कुछ शब्द दिए हैं, परंतु, और, या, इसलिए, क्योंकि। इस पान से या इस पत्ते से जो सही वर्ड है यानी कि जो सही शब्द होगा ये हमें इस रिक्त स्थानों में लिखना है। इन 5 वाक्यों में कौन सा सही शब्द इस पत्ते से इन वाक्यों में आता है वही चुनकर यहाँ हमें लिखना है। अब देखते हैं बादल गरजे, रिक्त स्थान है वहाँ वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ कौन सा बैठेगा, या नहीं, बादल गरजे या वर्षा नहीं हुई, तो ये गलत है। तो यहाँ कौन सा आता है, परंतु। बादल गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई। ख। अब देखते हैं ख। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई, रिक्त स्थान है वहाँ बाढ़ आ गई थी। तो इसमें परंतु तो कट हो गया, अब रह गया है और, या, क्योंकि और इसलिए। तो इसलिए यहाँ से ठीक से बैठता है, कुछ अर्थबोध होता है इसलिए से। देखो, हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई इसलिए बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई थी इसलिए ये सही नहीं लगता क्योंकि हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई। तो यहाँ कौन सा शब्द सही लगता है, क्योंकि। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई क्योंकि बाढ़ आ गई थी, है ना। हशमत रिक्त स्थान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वर्ड्स लिखे हैं मैंने।
कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया। हशमत रिक्त स्थान, कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया। अब यहाँ से कौन कौन सा कट हुआ है? परंतु, क्योंकि, ये दो कट हुए हैं। तो यहाँ कौन सा आएगा? या। हशमत या कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया। तो ये सही आएगा क्या? नहीं। तो हशमत और कल्लू ने क्या किया? खूब बढ़िया खाना खाया। सलीमा घ, सलीमा कल्लू को रूखा सूखा खिलाती, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान है। सलीमा कल्लू को रूखा सूखा खिलाती, रिक्त स्थान, उसका पेट नहीं भरता था। तो यहाँ सिर्फ दो शब्द रह गए हैं, तो यहाँ इसलिए आएगा। सलीमा कल्लू को रूखा सूखा खिलाती थी, इसलिए उसका पेट नहीं भरता था। अब आगे, कल्लू सोचने लगा कि वह हशमत के साथ रहे। अब यहाँ एक ही शब्द रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? या जाए। कल्लू सोचने लगा कि वह हशमत के साथ रहे या जाए। तो इस तरह से हमें ये खाली जगह भरनी थी। अब देखते हैं इस ब्रैकेट में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। 34 पेज नंबर है। देखो अब, और, परंतु, इसलिए, या, क्योंकि आदि ये दो शब्दों पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। कौन कौन से शब्द आपस में जोड़ते हैं? और, परंतु, इसलिए, या, क्योंकि। ये दो शब्दों या पदबंधों या वाक्य को, दो शब्दों को, पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें योजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से याद रखो, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। योजक या समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? तो आपको बताना आना चाहिए। और, परंतु, इसलिए, या, क्योंकि आदि दो शब्दों पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें योजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पेज नंबर 34। अब देखते हैं 35 पेज नंबर। इसमें आपको क्या करना है? सोचो और लिखो। पिछले दिनों आप अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक पर गए थे। उसके बारे में बताते हुए मित्र को पत्र लिखो। अब पिकनिक का तो सवाल नहीं, कोरोना के कारण आप घर पर ही है, लेकिन इससे पहले आप पिकनिक पर गए थे, तो अपने कक्षा मित्र को या क्लासमेट को आप पत्र लिखेंगे और पिकनिक में आपने क्या क्या देखा ये बताएंगे। तो यहाँ आप अपने ये जो ऊपर की 4 लाइन है, इसमें आप अपने दोस्त का एड्रेस लिखेंगे। बाद में यहाँ प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, प्रिय सखा वगैरह लिखेंगे। और यहाँ से आप कहाँ पिकनिक पर गए थे ये बताएंगे। और नीचे आप अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे। अब आपको क्या करना है? कागज़ का लिफाफा बनाकर मित्र का पता लिखो। तो आप ऐसा कागज़ का लिफाफा बनाएंगे और कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। और ये भी आपको करना है। कब तक? सोमवार से पहले ही आपको कक्षा के ग्रुप में भेजना है। ये लिफाफा बना के ये सारा भाषा ज्ञान, शब्द अर्थ और जो भी है उसमें से ये पत्र लेखन लिफाफा बनाकर आपको अपने कक्षा के ग्रुप में भेजना है। तो हम देखते हैं क्रिया विशेषण, थोड़ा सा डीप में देखते हैं। तो देखो, अब ये ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, अब यहाँ दिख रहा है ना आपको क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, हम जरा डीप में देखते हैं। तो आप भी ध्यान से सुनो, ये आपको हमेशा के लिए उपयोग में आएगा।
जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप भी बोलो, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण अब देखते हैं हम। क्रिया विशेषण के उदाहरण, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता है क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। वैसे हमने उस वाक्य में देखा ना, हाथी उसे उदासी से देखता था। हाथी उसे उदासी से देखता था, ये आपको समझ में आया। वैसे ही वह धीरे धीरे चलता, इस वाक्य में चलता क्या है, क्रिया, और धीरे धीरे उसकी विशेषता। वैसे ही देखता, वह हाथी उसे उदासी से देखता, ये क्या है, देखता, ये है क्रिया, और विशेषता क्या है, उदासी से, है ना। तो अब देखो, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार है, 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। तो पहला देखते हैं हम स्थानवाचक। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि, ये किसके उदाहरण है, स्थानवाचक के। तो अब उसके आगे का देखते हैं उदाहरण। कनिका, कनिका यहाँ चल रही है। इस वाक्य में यहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रही है। इस वाक्य में क्या है, यहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रही है। वैसे ही आपको वहाँ उदासी और तेजी से इस वाक्य को लेकर आपको वाक्य बनाना है। कालवाचक देखते हैं अब दूसरा। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार। उसके उदाहरण क्या है, परसों। कालवाचक में देखो क्रिया विशेषण कैसे पहचानते हैं। परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, ये कालवाचक है। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि समझ में आया, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक, अधिक अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्टा, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि, ये क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के। अब देखते हैं लास्ट का, रीतिवाचक। जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के जो शब्द किसी क्रिया की
रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर से देखो, जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। जैसे कि वधू पक्ष द्वारा सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधू पक्ष से नुकसान लिया। वधू पक्ष द्वारा सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधू पक्ष से नुकसान लिया। इसमें सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। सुविवाह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। तो ये आपको समझ में आया। तो आपको क्या क्या करना है कल्लुमिया में? शब्द अर्थ, मौखिक, लिखित, भाषा ज्ञान और पत्र लेखन और एक लिफाफा बनाकर अपने क्लास कक्षा के ग्रुप में भेजना है। तो इससे पहले आज आपको एक टेस्ट आने वाली है। वो टेस्ट वक्त से पहले, यानी कि आज टेस्ट आने के उस तुरंत ही शाम को 5-6 बजे तक आपको वो कक्षा के ग्रुप में भेजनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बाकी होमवर्क सोमवार से पहले भेजेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले टेस्ट कंप्लीट करके भेजो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। अलविदा बच्चों, धन्यवाद।